नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सतीश नवोदय के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि इस लॉकडाउन में आप तैयारी जारी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव अपने यूट्यूब चैनल भाई सतीश नवोदय में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में देखा था, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में देखा था, प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा था। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता के नियम। सबसे बेसिक जो ये आपका टॉपिक है भाजकता का नियम, इसी पे आपकी जो पूरी जो नवोदय की मैथ है वो इसी पे ही टिकी हुई है, क्योंकि आगे जो अपन जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इन्हीं नियमों के आधार पर करेंगे, तो इनको समझना बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। और इससे पहले जो हमने जो बात की थी पिछली वीडियो में, उसमें से जो मेन जो क्वेश्चन उठ के आते हैं वो आते हैं आपके अभाज्य संख्याओं पर। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगा, तो आप उनके आंसर दे सकते हैं या अपने आप को जांच सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं से मैंने रिलेटेड दो क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखिए, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो निम्न में से देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हमने पिछली वीडियो में इसमें ऑप्शन भी है 1 2 3 4। तो देखो 1 तो होगी नहीं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये 1 तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखो 1 तो आपकी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2 की बात करें तो 2 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी आपकी अभाज्य संख्या है। 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 1 से डिविजिबल है, यानी कि एक का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है और 4 का भाग जा रहा है, तो भाज्य संख्या हो गई है। अभाज्य के लिए तो केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाना चाहिए, यानी कि एक तो 1 का और एक उस खुद संख्या का। तो इसलिए हमारे पास जो 2 ऑप्शन है वो तो कट गए, ठीक है। अब हमारे पास बचे 2 अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो अपनी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और छोटी अभाज्य संख्या भी ये है और छोटी सम अभाज्य संख्या भी यही है। सम अभाज्य संख्या भी अपनी 2 ही है, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या है वो अभाज्य नहीं है। केवल 2 ही है जो सबसे छोटी है और सम है, ये सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है अपनी, जो भी होंगी वो विषम होंगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें से निम्न में से अभाज्य संख्या है। अब आपने पीछे वीडियो देखी थी उसमें अपने इसकी बात भी की थी। तो देखो यहाँ पे 28, ये क्या है, एक सम संख्या है भाई। लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैंने अभी बताया कि जो सम संख्या है 2 को छोड़ के कोई भी जो सम संख्या है वो अभाज्य नहीं है। तो 28 तो आपका हो ही नहीं सकता। बात करें अपन 15 की, 15 में देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये भी कट गया। 51 है ये 17 की टेबल में आता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या तो केवल 1 और खुद ही संख्या की टेबल में आना चाहिए, तो ये भी कट गया। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 41 होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके उठ के आएंगे अभाज्य संख्या से। तो उसमें से जो मेन टॉपिक था यही था अभाज्य संख्या, तो उससे मैंने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बता दिए। और बाकी आगे अपन बुक पेज में से जो क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये तो मैंने थोड़ा सा भाई वो मेन टॉपिक है तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको। तो अब अपन बात करेंगे भाजकता के नियम की, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 2 की भाजकता का नियम क्या होता है, देखो जिस संख्या का अंतिम अंक सम 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। अब देखो यहाँ पे सम क्यों का है, क्योंकि अपन ने जो सम की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें ऐसे तो था कि भाई लास्ट का डिजिट है वो 0 2 4 6 8 हो, इसलिए वो यहाँ पे लागू हो रहा है। यहाँ पे कोई संख्या देखो, कोई संख्या ली अपन ने
ठीक है। 368 ये कोई संख्या थी। अब इसमें देखना कि भाई 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो वहाँ पे अपन को यहाँ पे ऐसे भाग देने थोड़ी बैठेंगे कि भाई 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 बच गया 1, कैरी कर लिया क्या 16 हो गया, 2 8 जा 16 0, फिर 8 कैरी किया, फिर 2 4 जा 8, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो अपन को वहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम रहेगा, टाइम को तो अपन को मैनेजमेंट करना ही है, तो अपन क्या करेंगे फिर देखेंगे लास्ट वाला डिजिट क्या है 8 है। तो 8 है, 8 मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये 2 से भाग जा रहा होगा। और कोई दूसरा नंबर ले लो 460, यहाँ पे देखो अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित को होने का मतलब ये है कि विभाजित होने का मतलब है कि वो पूर्णतः विभाजित होगा, और पूर्णतः का मतलब होता है कि वहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी कि कंप्लीट डिवाइड होगा वो एकदम। वहाँ पे शेषफल है वो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। विभाजित का मतलब आगे मैं विभाजित का ही यूज करूँगा, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो शेषफल है वो 0 बचेगा, यानी कि पूर्णतः भाग जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है। और देख लो अपन और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 1050, देखो यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इट मीन से क्या होगा 2 से विभाजित होगा। जैसे 2 का भाग देख सकते हैं अपन, भाग दिया 2 का, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, बच गया 1, 10, 2 5 जा 10। ठीक है। तो ये देखो 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये अपना 2 की भाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस भी संख्या के लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 हो तो वो क्या होगा 2 से विभाजित होगा। अब अपन 3 की भाज्यता का नियम देख लेते हैं। देखिए कह रहे कि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि जिस भी कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसके अंकों का योग करें यानी कि वो 3 का गुणज हो, 3 का गुणज का मतलब वो 3 के पहाड़े में आ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा वो संख्या होगी वो 3 से विभाजित होगी, यानी कि 3 का भाग जाएगा उसमें। जैसे अपन एक कोई संख्या लें, ये ली 369, ठीक है। तो इसके अंक क्या होंगे भाई, अपन ने अंक की बात करी थी पिछली वीडियो में 369, ये इन अंकों से मिलके बनी है। तो इन अंकों का योग, तो ये देखो इन अंकों का योग क्या होगा 3 + 6 + 9, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे अपन, जोड़ेंगे मतलब, तो 3 यानी कि 3 + 6 9 और +9 यानी कितने हो गए 18 हो गए। अब देखो अपन को पता है कि भाई 3 के पहाड़े में 18 आता है कि नहीं आता, 3 6 के 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी कि विभाजित का मतलब पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इसको मैं देखो भाग देख के भी दिखा सकता हूँ आपको। 3 1 जा 3 यानी कि 3 एकम 3, फिर अपन क्या नीचे उतारेंगे 6 उतारते हैं, तो 3 2 जा 6 यानी कि 3 दूनी 6, फिर 9 को नीचे उतारेंगे तो 3 3 जा 9 यानी कि 3 3 9। तो ये देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब यानी कि जिस भी संख्या के अंकों का योग करें वो 3 का मल्टीपल हो, यानी कि 3 का गुणज हो, तो उस संख्या में 3 का पूरा भाग जाएगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। जैसे कोई एक नंबर और लेता हूँ मैं, ये नंबर लिया 435। अब देखो इसके भी अंकों का योग करेंगे अपन, ठीक है। वहाँ पे भाग देख के नहीं बैठना है अपन को कि भाई 3 से भाग करने बैठ गए, तो उसमें टाइम लगेगा। अपन देखो इसमें मन जोड़ सकते हैं, 4 3 7 7 और 5 12, ठीक है, यानी कि 4 + 3 + 5, ठीक है। तो 4 3 7 और 5 12, तो 3 की पहाड़े में 12 आता है कि नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। अब हम देख भी सकते हैं, देखो इसमें भाग देके कैसे विभाजित होगी, ठीक है। भाग दिया देखो इसमें 3 का, 3 एकम 3 बच गया कितना 1, 3 कैरी नीचे उतार लिया 13 हो गया, 3 4 जा 12 है, यानी कि 3 चौक 12 बच गया कितना 1, 15 यानी कि 15 रह गई। तो 3 5 जा 15 है कि 3 पंजा 15,
तो ये देखो कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है। ऐसे बहुत सी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, तो आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल चलो और ले लेता हूँ मैं। ये लिया देखो 6 3 6, इनको ऐड करेंगे देखो 6 और 3 9, 9 और 6 15। देखो 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 3 के पहाड़ी मात्रा की नहीं आता, तो ये संख्या भी क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब अपन 4 की भाज्यता के नियम की बात करेंगे। 4 की भाज्यता के नियम, देखो दोस्तों 4 की भाज्यता का नियम, किसी संख्या की इकाई दाही के अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके इकाई के और दाही के अंकों को देखेंगे, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। जैसे अपन कोई संख्या लें, ये ली, ठीक है, ये लो 1624। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है ये इकाई व दाही के अंकों में, तो ये देखो ये इकाई का अंक है, ये दाही का अंक है, यानी इन दोनों को मिला के कितना नंबर हो गया 24 हो गया। तो 24 में अगर 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो देखो 4 का भाग देंगे तो 4 6 24 जा रहा है कि नहीं जा रहा कंप्लीट, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, 4 का भाग दिया मैंने, 4 चौक 16। ठीक है, आप देखो नीचे 2 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूट के 0 लगाते कि नहीं लगाते। फिर अपन नीचे उतारेंगे क्या 4, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4 6 24। देखो कम्प्लीटली जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी संख्या के इकाई व दहाई के अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में क्या होगा 4 का भाग जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया 1028। देखो इस इकाई व दहाई के अंक क्या हुए 28, 28 है। अब 28 में देखो 4 का भाग देता हूँ मैं, 4 संख्या 28, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। देख इसमें भी देख सकते हैं अपन 4 का भाग देके, देखो ये लो 4 का भाग दिया मैंने, 4 दूनी 8, कितने बच गए 2 बच गए, 2 नीचे उतार लिया 22 हो गया, 4 पंजा 20, फिर बच गया 2, फिर 8 उतार लिया, तो 4 संतु 28। देखो पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया। तो यानी कि संख्या कितनी भी बड़ी हो तो उस संख्या में अपन केवल इकाई व दहाई के अंक को देखेंगे, जिसमें 4 का, उन दोनों अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में चाहे वो कितनी बड़ी हो उसमें 4 का भाग जाएगा दोस्तों। तो अब अपन 5 की भाजकता के नियम की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों 5 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम क्या करे, किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि जिस भी संख्या का अगर इकाई का अंक जहाँ पे भी आपको 0 और 5 दिखे तो आपको वहाँ पे समझ लेना कि वो 5 से विभाजित होगी, यानी कि 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या में। जैसे मैं कोई संख्या लूँ, 630 कोई संख्या थी, ठीक है, तो इसमें देखना कि अपन को 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो देखो अपन को क्या पता होना चाहिए कि भी अपन को 5 की भाजक का नियम ध्यान होना चाहिए कि भाई इकाई अंक जहाँ पे भी 0 या 5 आता है तो वो 5 से विभाजित होते हैं। देखो यहाँ पे इकाई अंक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये 5 से विभाजित होगी। कोई कह दे आपको भाई 672, ये 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आप तुरंत इकाई के अंक को देखिए, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो 5 की भाजकता का नियम क्या है कि भाई इकाई अंक या तो 0 या 5 हो तभी जाएगा, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। ये 2 से हो सकती है क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 60 हो, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये 2 से हो सकते हैं, 5 से नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो 0 आ रहा है तो ये 5 से हो सकती है। देखो 5 का भाग देके देख सकते हैं इसमें, 5 एकम 5 बच गया कितना 1, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया 3 बच गया, फिर 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 हो जाएगा, तो 5 संगा 30। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे थे विभाजकता के नियम, और थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कल अपन बात कर लेंगे भी 6 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम और 10 की भाजकता का नियम, इनके बारे में बात कर लेंगे। और
आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सतीश नवोदय से जुड़ सकते हैं। यानी टेलीग्राम पे जाना, आपको वहाँ पे सतीश नवोदय लिखना है, तो वहाँ पे आप हमसे किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आपके डाल सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। कमेंट में बताएं कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, और भी अपन बेहतर प्रयास करेंगे आपको समझाने का। इस लॉकडाउन में ये बहुत ही भयंकर स्थिति चल रही है, जहाँ पे लोगों को ट्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऑनलाइन क्लास लेके आ रहा हूँ। तो आप अपने भी दोस्तों को बताएं, जो भी आपके दोस्त हैं वो नवोदय की तैयारी कर रहे हो, अब फिलहाल घर पे बैठे हों, तो उनको ये मौका मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आगे जो भी अपने नियम बच गए, 6 की बात कर रहे हैं, 7 का, 8 का, 9 का, तो उनका अब अपन अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा भी पढ़ेंगे, है ना, कम पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे, है ना, ज़्यादा लेंदी नहीं लेना है, और टाइम हमारे पास खूब है, तो अपन कम पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए मैं एक 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, नहीं तो मैं एक में ही समझा सकता था, तो 2 पार्टों में अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो भी आपको अच्छा बुरा लगे वो आप कमेंट में हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।